वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा फोर्थ लेक्चर है बायोलॉजी का और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल साइकिल के बारे में डिस्कस किया था और आज हम उसकी जो टाइप्स बनी थी इंटरफेस और माइटोटिक फेस। इंटरफेस को तो हमने डिस्कस कर दिया था, लेकिन माइटोटिक फेस में जो माइटोसिस और मेयोसिस आते हैं इनको हमने डिस्कस करना था। तो माइटोसिस को देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इन 1880s में जर्मन बायोलॉजिस्ट है वेल्दर फ्लेमिंग ऑब्जर्व डैट इन आर डिवाइडिंग सेल के वेल्दर फ्लेमिंग ने 1880s में जो है ना एक डिवाइडिंग सेल में ऑब्जर्व किया कि न्यूक्लियस पासिस थ्रू अ सीरीज ऑफ चेंजेस जिसे हम माइटोसिस कहते हैं। अब मेन डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं कि माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। ठीक है, इन विच अ सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। ठीक हो गया। ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ईच with the same number of chromosomes as were present in parent cell। कहता क्या कि माइटोसिस जो है सेल डिवीजन की टाइप है जिसके अंदर सेल डिवाइड होते हैं टू डॉटर सेल्स में और सबके पास ईच कंटेन अ सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। नाउ व्हाट इज क्रोमोसोम? तो क्रोमोसोम क्रोमेटिन कंडेंस इनटू हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स। कुछ इसका यूं करके इसका जो है स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स का, इसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। और अगर इनको हम इस तरह करके डबल कर देंगे तो ये हमारे पास डबल क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। ठीक है, और उसके अंदर उसने कहा है कि इसके फेजेस देख लेते हैं। तो इसकी ना मेजर टू फेजेस हैं, एक कैरियोकाइनेसिस है और एक साइटोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस में डिवीजन होती है न्यूक्लियस की और साइटोकाइनेसिस में डिवीजन होती है साइटोप्लाज्म की। ठीक है, अब हम इन्हें डिफाइन कर लेते हैं वन बाय वन। तो कैरियोकाइनेसिस कहता है कि इसकी 4 स्टेजेस हैं। आगे से कैरियोकाइनेसिस की 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। ठीक है, अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे कि प्रोफेस में क्या हो रहा है। तो प्रोफेस में अगर हम देखें तो जेनेटिक मटेरियल इन न्यूक्लियस, ठीक है, जो न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल से क्या मुराद है, यानी कि डीएनए। ठीक है, क्योंकि डीएनए इन उसमें जीन्स होती हैं क्रोमोसोम में। ठीक हो गया। तो जो प्रोफेस है इसमें सिंपल जो है बस क्रोमोसोम्स बनते हैं, टू सिस्टर क्रोमैटिड्स बनते हैं। ठीक है, बाउंड टुगेदर एट द सेम सेंट्रोमेयर। और सेंट्रोमेयर किसे कहते हैं हम के एक स्पिंडल की फॉर्म में वो ऐसे, अगर हम इसकी डायग्राम के साथ इसको थोड़ा सा हम लोग करते हैं तो इसके अंदर ये अगर इसका न्यूक्लियस है और इसके अंदर ये ऐसे करके समझ लें ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं। देन इसके ये जो हैं ये स्पिंडल फाइबर है। अगर हम इसे थोड़ा सा और एलेबोरेट करें तो इसके अंदर यूं क्रोमोसोम्स हैं, ऐसे ऐसे सिंगल क्रोमोसोम्स हैं। फाइन, ये इस तरह से। अगर हम इसे और थोड़ा देखें तो उसने जब कहा है ना कि ये सेंट्रोमेयर है, तो इसमें हम क्या इसको करेंगे कि ये अगर इसका इस तरह बनाएंगे इसको यूं 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 सेंट्रोमेयर को, कि उसने क्या कहा है कि ये जो डबल जब क्रोमोसोम्स हो जाते हैं यानी कि डॉटर सेल्स हैं और ईच क्रोमोसोम कंटेन डॉटर सेल कंटेन ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक हो गया, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये ऐसे यूं इसके साथ जो है अटैच है, ऐसे न्यूक्लियर इनवेलप्स में क्या हो गया है, ब्रेक हुआ। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं मेटाफेज में क्या है। ठीक है, मेटाफेज की डायग्राम में क्या है कि इस तरह किया हमने। मेटाफेज में क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम्स जो है ना अरेंज हो रहे हैं। इसमें देखें इसमें अरेंजमेंट नहीं है, तो मेटाफेज में सिंपल क्या होना है, इसमें क्रोमोसोम की अरेंजमेंट है। जैसे आप इस तरह देख लें यूं करके क्रोमोसोम जो है अरेंज हो रहे हैं यूं। और ये इसका क्या है, सेंट्रोमेयर स्पिंडल फाइबर जो है इस तरह इसके साथ से ना आप समझ लें ये धागे हैं बहुत बारीक बारीक जिसके साथ ये जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा कौन सा है, मेटाफेज। इसके अंदर हम इनको जो है ये जो इसके साथ जुड़े हुए हैं ये इसको काइनेटोकोर फाइबर कहते हैं, काइनेटोकोर
फाइबर, फाइबर आपको पता है ना, धागे को कहते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आता है एनाफेस का। एनाफेस में क्या होता है कि, तो एनाफेस में देखते हैं कि एनाफेस में जो होते हैं, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं हमारे पास, ये सेपरेट हो जाते हैं। जो काइनेटोकोर फाइबर है, जब ये क्रोमोसोम्स में चेंज होता है तो ये इनको पुल करता है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाता है कि ये इस तरह हो जाते हैं, ऐसे ये हाफ हो जाते हैं ना यहाँ पे। इसी तरह ही स्पिंडल फाइबर जो है, सेंट्रोमेयर, यूं यूं यूं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टीलोफेस आता है, और टीलोफेस में जो इज़ अ रिवर्सल ऑफ प्रोफेस है, टीलोफेस प्रोफेस का रिवर्स है, जिसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम यानी कि अब सेपरेट हो जाते हैं यूं करके, ऐसे। इसका कुछ 2 सेल्स हो जाते हैं टीलोफेस में, 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स जो है आपस में सेपरेट हो जाते हैं। इसके अंदर ये स्पिंडल फाइबर इस तरह लगा हुआ। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि ये बिल्कुल ही आपस में 2 डॉटर सेल्स हमारे पास बन जाते हैं। इसके 23 क्रोमोसोम्स यहाँ पर और 23 क्रोमोसोम्स यहाँ पर। तो ये हमारे पास पूरा प्रोसीजर है किसका, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस का। जो किसका फेसेस हैं, कैरियोकाइनेसिस की, और कैरियोकाइनेसिस किसका फेस है, ये माइटोसिस का फेस है। तो ये है जी आज का हमारा लेक्चर। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम मायोसिस पढ़ेंगे।